जगत गुरु कहे, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिससे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठ बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है उसे जानने की। उनका जीवन आपके लिए पौराणिक कथा का एक हिस्सा मात्र हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर हम अपने व्यवहार में उतार ले तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक उनका जीवन संघर्ष भरा ही रहा है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन उन्हें पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले और द्वारिका डुबोने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा करना ही पारेगा। मानव जीवन में आकर प्रभु श्री राम भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए हैं। हर परिस्थितियों को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही जीत है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खाए। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने अनेक कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नृत्य, खेल, संगीत आदि कलाओं का ज्ञान भी दे। 4. रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिन्हें वो अपना मानते थे। अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। 5. नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर महिलाओं को अपने महल में कैद कर बलात्कार करने में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उसका वध किया, सभी महिलाओं को मुक्त किया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। 6. आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उनकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण के समधी भी थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन इसके खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। 7. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है।
श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। 8. हमेशा दूरगामी परिणाम सोच रखे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत के आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9. हर परिस्थिति में मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। 10. लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया।